जनता सब हमके कांग्रेस के हाथ पर ही साथ सकती है। हमने वोट की सब सारी उमेश जी का गाँव है, हमें जी को पुण्य तला है, भाई तू माया करे, बाई तू क्षेत्र का है। पार्टी साहब तो मुंशिव हमला है, और कैलाश जी बाई तू गई है पंजी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जो लोकसभा की सीट है, ये राजस्थान की सबसे चर्चित सीट है वो मानी जाती है। और यहाँ आज 26 अप्रैल अभी समय हुआ है, यानी कि 6:45 बजे के बाद वोटिंग है वो क्लोज होगी और अभी 6:45 का समय हुआ है। अब बात करते हैं कि हमारे बोडवा ग्राम पंचायत यानी कि जो बायतू विधानसभा क्षेत्र का बोडवा ग्राम पंचायत है, यहाँ पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई और यहाँ जो तमाम लोग उपस्थित है उनसे भी अपन राय लेते हैं कि किस प्रकार बोडवा के जो प्रत्येक बूथ था उस बूथ पर किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से है वो वोटिंग हुई। अब मैं बात करता हूँ हमारा बूथ यानी कि डोगियालों की ढाणी 173 नंबर, जहाँ पर टोटल वोट थे 463 यानी कि 463 वोट में से 437 वोट है वो यहाँ पे वोटिंग हुई। और अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में तो वो परसेंटेज है 94% डोगियालों की ढाणी 173 बूथ पर वोटिंग हुई। फिर बात करते हैं खिवालिया नाडा, तो जहाँ पर 431 वोट में से 388 वोट पड़े यानी कि 90% वोटिंग हुई। फिर बात करते हैं अंडाणियों की ढाणी, जहाँ पर 403 कुल वोट में से 382 वोट पड़े यानी कि 94% वोटिंग हुई। फिर बात करें धौला नाडा, जहाँ पर 537 कुल वोट उसमें से 500 वोट पड़े यानी कि 93% है वो वोटिंग हुई। फिर बात करते हैं बोडवा, जहाँ पर 979 टोटल वोट थे, उनमें से 710 है वो वोटिंग हुई यानी कि 72% वोटिंग हुई। फिर बात करते हैं खारडा बेरा, जहाँ पर टोटल वोट 550, उनमें से 469 वोटें पड़े अर्थात 85% है वो वोटिंग हुई। बात करते हैं अगर कुल तो 3335 कुल वोट, उसमें से 2885 है वो वोटिंग पड़े। अब बात करते हैं यहाँ पे वोटिंग, तो बोडवा की कुल है वो 86% वोटिंग हुई है। ये अभी आंकड़ा है 6:45 बजे समय का। बोडवा ग्राम पंचायत के जो टोटल सभी जितने भी बूथ थे सभी बूथ को मिलाकर 86% है वो वोटिंग हुई। तो ये तो थी आज की बात। अब आपने देखा होगा जो हमारा बाड़मेर, जैसलमेर और ये जो मतलब बालोतरा वगैरह ये लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही वोटिंग हुई, लेकिन जो सेव था या कुछ ऐसी पंचायत वगैरह थी, बूथ थे जहाँ पर अशांति वगैरह हुई, लेकिन वो अभी शायद वो हो जाएगी वोटिंग जो भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये राजस्थान की सबसे चर्चित सीट थी, सबसे हॉट सीट थी, यानी कि संपूर्ण राजस्थान ही नहीं, इस सीट पर दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं की नज़र थी कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। यानी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से उमेदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय रूप से मैदान में थे रविंद्र सिंह भाटी, जो वर्तमान में शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी के कारण ही मैदान में उतरने के बाद जो ये सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीट है वो मानी जा रही थी। और इसी के कारण यहाँ का जो पश्चिमी राजस्थान का जो ये जो चुनावी था, ये चुनाव सबसे रोमांटिक हो गया रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में उतरने के कारण, क्योंकि हर बार यहाँ पर केवल 2 पार्टियों के बीच में ही वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव था यहाँ पर ये 2 तो पार्टी थी और एक निर्दलीय चुनाव में उतरने के कारण ये चुनाव है वो सबसे रोमांटिक चुनाव हो गया। अब देखो यहाँ पे बात करें जितने भी ग्रामीण उपस्थित है, बात करते हैं इनसे, इनकी क्या राय है कि इस बार 2026 में इस बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से कौन है वो बाजी मारने वाला। दीपाराम जी नमस्कार। नमस्कार। बताओ देखे क्या माहौल लगे हमके इस बार, मतलब कौन मतलब विजेता बनेगा। बढ़िया माहौल है, शांतिपूर्वक माहौल रहा। मैं तो यहाँ डोगियालों की ढाणी बायतू विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 173 का मतदाता हूँ और जो बूथ के पास में ही मेरा घर है। यहाँ जो वोटिंग हुई वो शांतिपूर्वक हुई। आपने पूछा कि विजेता कौन रहेगा, वो तो चुनाव आयोग का मामला है। अब आइडिया तो देखो मैंने किसको मत दिया, ये तो गुप्त मतदान है, सभी लोगों ने अपने इंसा के अनुसार मतदान दिया। यहाँ कोई रोक टोक झड़प किसी का विरोधाभास ऐसा कुछ हुआ नहीं। शांतिपूर्वक एक परिवार की तरह रह के सभी मतदाताओं ने, सभी पार्टियों के मतदाताओं ने अपने अपनी इंसा के अनुसार मतदान किया। अब विजय कौन होगा, जिसके किस्मत में लिखी है वो विजय होगा, जो विजय होगा उसको हम नेता मानेंगे। ओके, थैंक यू। बासा राम राम। राम राम सर। के लागे हमके कौन विजेता बन सके, हमें भगवान आप आइडिया दे दो। भगवान हरिवान मैं तो जनो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल जी थी। ठीक है, राम राम। राम राम। कौन लगे कौन बने विजेता भाई हमके। उम्मीदवार राम जी बेनीवाल। बिल्कुल बताओ और क्या कारण सो लगभग आइडिया लगे 50% या पूरा 100%। अच्छा, और वगैरह आज मतलब जो वोटिंग बिल्कुल शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। अच्छा। इसमें हमारे सब भाईचारा साथ में रह के
आराम से वोटिंग हुई। और क्या हमको कहते कोई हैं दिक्कत उमेदवार बेनीवाल के बारे में? कहते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल विकास किया है और ऐसे बंदे का साथ भी देना चाहिए और वोटिंग भी करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ भाई, कौन जीती हम कहे? उमेदराम अच्छा, उमेदराम का गाँव है? गाँव का भाई तू है सिर्फ एक बाढ़ में रहे, तहसील कई तहसील है? कटेरा कोनिया तला। भाई तू में है? ठीक है। हाँ जी, बताओ इस बार क्या माहौल है अभी? इस बार माहौल तो बहुत बढ़िया है, कैलाश जी के पक्ष में है माहौल। एकदम 100% वोट पड़े कैलाश जी फूल के बटन पे। इस बार अपने गांव की जो वोटिंग वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई? बिल्कुल एकदम आराम से हुई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से शांतिपूर्ण हुई, तरीके से हुई। शांतिपूर्ण तरीके से हुई। राम राम। राम राम चा, क्या राम नाम है राम, आपका? मंगना राम जी। बताओ डोगियों लगडाणी में आज कितने कुल वोट कितने हैं? बहुत है, 463 वोट है। उसमें से कितने वोट हुए आज? 437 वोट हो गए। अब बताओ थारे आइडियों के लगे एक बार, मतलब 3 आदमी खड़ा है, बेनीवाल साहब है, कैलाश चौधरी है, ये रविंद्र सब सिंह भाटी है। जनता सब हमके कांग्रेस के हाथ पर ही साथ सकती है। हमने बोर्ड है कि सब सारी उमेश जी का गाँव है? हमें जी को पुण्य तला है। भाई तू माया करे? बाई तू क्षेत्र का है। भाटी साहब? भाटी साहब तो मुंशिव हमला है। और कैलाश जी? कैलाश जी बाई तू गई है पंजीरा। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अगर आज से मैं बात करूं 15-20 साल पहले, तो कोई नहीं जानता था कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ का है और कौन सा कैंडिडेट है वो उसका वोट कहाँ लगता है। लेकिन आज के जो युवा लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं, ये भी जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से है और उसका वोट, उसका गांव, ये सब जानकर इनके पास में, क्योंकि ये आज जो युवा पीढ़ी है ये सब जानकर है और इनका जो मतलब उपयोग है वो सबसे अधिक मोबाइल का उपयोग करने के कारण ये मतलब सब कुछ जानकार है। तो ये तो बात थी हमारे बोडवा ग्राम पंचायत की। अब बात करते हैं हमारे साथ में खिवाड़िया नाडा से मतदाता है जलाराम जी, इनसे बात करते हैं। आप मुझसे बताइए आपके जो बूथ नंबर है वहाँ पर कुल वोट कितने हैं? 331 431 वोट। 430 वोट। उसमें से कितने वोट पड़े आज? 388 वोट पड़े। क्या आपके बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहा? शांतिपूर्ण। अच्छा, और दिन भर का माहौल कैसा रहा? पूरा एकदम सब मतलब शांतिपूर्ण से पूरा बोरवा गांव पूरे बोर्ड के आसपास जो भी मतलब ग्राम पंचायत है सभी जगह शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। सबसे अच्छी बात यही है। अच्छा, उमेदराम के जो भी मतलब समर्थन है उसने जिस जगह भी वोटिंग किया मतलब शांतिपूर्ण से, और शिव से ज़्यादातर वीडियो आ रहे हैं वो घटना के मारपीट के और पुलिस प्रशासन से भी मतलब मारपीट किया हुआ, ऐसी घटना बाई के अंदर लगभग कई जगह हुई नहीं है। और सर आप मुझे बताइए इस बार क्या लगता है, लोगों का माहौल देखा आपने, कई मीटिंग पे अटेंड की, क्या लगता है इस बार? तीन व्यक्ति है, कैलाश जी है, बेनीवाल साहब है और भाटी साहब, इनमें से कौन विजेता बन सकता है? इसमें उमेदराम जी सबसे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि आरएलपी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन था, इसलिए बहुत मजबूत है और आरएलपी पार्टी पूरी मजबूती से उमेदराम के लिए दिन और रात एक किया। लेकिन कल हमारे सामने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि जो आरएलपी है उन्होंने कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया, क्या यह बात सही थी? नहीं, वो मतलब झूठी थी। और उसी टाइम में मतलब आरएलपी के पदाधिकारी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब वो बात खारिज कर दी और एक व्यक्ति जो पार्टी का उस बीजेपी के साथ में शामिल हुआ था और एक भी कार्यकर्ता बाकी नहीं हुए थे, एक कार्यकर्ता बीजेपी के साथ में शामिल हुआ था। उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं है। उस कार्यकर्ता खुद के गांव में भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में तो 17 वोट भी मिले थे। ठीक है, तो ये बात थी बोडवा ग्राम पंचायत के 173 बूथ नंबर डोगियालों की ढाणी, ये बात थी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।